तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। लेक्चर ऑन हो गया तो प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सम्स के क्या कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, 6 नंबर का सम सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर का सम सॉल्व करेंगे। देखो लेक्चर नंबर 7, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके से आपको लेजर दिया, इस तरीके से आपको क्या लेजर दिया। अब लेजर दिया तो आप बच्चे कन्फ्यूजन, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली आपको फाइंड आउट करना है कौन सी चीजें कहां जाएगी। ठीक है, फ्लोइंग आर द क्लोजिंग लेजर, बैलेंस ऑफ दीपक एंड को प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो आपको यह फाइंड आउट करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा एंड द बैलेंस शीट में क्या जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपने मेरे फर्स्ट से लेके 6 लेक्चर देखे होंगे तो आई होप, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस सब में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बोलता हूं, 100% श्योर हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ करा दिया है इन द 6 लेक्चर में। बट मैं खाली आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, आपको रिवीजन कराने के लिए मैं लेक्चर लेता हूं। तो आप भी पूरे लेक्चर को सॉल्व करना, बिकॉज जितने आप सम सॉल्व करेंगे उतने पे क्या होंगे, रिवीजन होंगे। और रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्या बोला है, बैंक। बैंक कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा। बिल्स पेबल, बिल पे करना मतलब कर्जा है तो कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के। ठीक है, फर्नीचर असेट में जाएगा, बैलेंस शीट के। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन मुझे मिला तो कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते, क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम एंड गेन। अभी कमीशन मिलना मेरे लिए क्या है, क्रेडिट में, मतलब मिलना है, तो कमीशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, स्टॉक कभी दिया है 1/4/2018, मतलब क्या, फर्स्ट तारीख अप्रैल महीना 2018 में, मतलब ये क्या मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक मेरा कभी खत्म हो रहा है, 2019 में खत्म हो रहा है। 2019 के 31 मार्च को बिजनेस क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये कब मिला है, 1 अप्रैल 2018 को, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, असेट से। वेजेस क्या है मेरे लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वेजेस। क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट के। ओके, तो आपको पता है ये सब चीजें मैंने पहले ऑलरेडी करा दिया है 6 सम में, तो आपको सब देखना है सम बेटा, क्योंकि मैं हर सम में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इस तरीके से आपको क्या होगा, समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो प्लीज अगर आप वो 6 लेक्चर देखो और यहाँ पे फटाफट आप क्या करोगे, मार्कआउट करोगे और फटाफट करना चालू करोगे। तो जहां पे आपको फर्स्ट सम में 10 मिनट लग रहा है तो सेकंड सम में 8 मिनट लगेगा, थर्ड सम में 5 मिनट लगेगा, फोर्थ सम में 2 मिनट लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस टाइम बहुत बचेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलो। कैपिटल कहां जाएगा, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब यहाँ पे कुछ डेट का इशू दिया, मतलब क्या हुआ है, ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको मार्क कर लो। और इंश्योरेंस प्रीमियम कहां जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड। ठीक है, फिर क्या है, सैलरी, सैलरीज कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बैंक लोन कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। सैलरी एक्सपेंस कहां जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। मशीनरी कहां जाएगा, असेट्स में। सेल्स कहां जाएगा, रिटर्न, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर देखते हैं बैड डिप्स कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आरडीडी क्या होगा, लेस होगा, कहां से, बैड डिप्स में से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो बैड डिप्स को स्टार कर लो पहले। चलो, सेल्स रिटर्न क्या होगा, हमेशा बैड डिप्स के लिए आपको 6-7-8 लाइन छोड़ देना है। एक रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको 6-7-8 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है बैड डिप्स के लिए। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, कहां से, सेल्स में से, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, परचेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, डेट्स कहां जाएगा, आपके असेट्स में। परचेज क्या होगा, लेस होगा, कहां से, परचेज में से। कैश इन क्या होगा, मेरे लिए असेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का पता है, आपको मैं बताऊंगा बाद में। फिर क्या बोला, एन अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन पे क्या करना, आपको स्टार करना, पहले कमीशन पे स्टार कर लो। तो चलो कमीशन पे स्टार कर लिया, मतलब इसका अमाउंट क्या आपको इनर कॉलम में लिखना है और इसके नीचे आपको 3-4 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेटर्स पे और किस पे, क्रेडिटर्स पे। तो पहले डेटर्स को स्टार कर लो। डेटर्स कहाँ है, डेटर्स 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 यहाँ पे है। तो डेटर्स को मैं क्या कर लूंगा, स्टार कर लूंगा। डेटर्स को मैंने क्या कर लिया, स्टार कर लिया। और यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स, तो वहाँ पे भी स्टार करना है आपको, क्रेडिटर्स में भी स्टार करना है। क्रेडिटर्स किधर है, देखिए क्रेडिटर्स यहाँ पे है, तो मैं इसको भी स्टार कर लूंगा। अब 2 स्टार हुआ तो बैड डिप्स से आपको एक स्टार करना होगा। अगर डेटर्स पे स्टार है, डेटर्स पे अगर स्टार है तो आपको बैड डिप्स पे भी क्या करना होगा, स्टार करना होगा, मतलब 6 लाइन छोड़ना है आपको बैड डिप्स पे। ठीक है,
फिर चलो, फिर क्या बोला है, अमाउंट ऑफ फर्नीचर और बिल्डिंग। फर्नीचर और बिल्डिंग में आपको क्या करना है, स्टार करना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। तो फर्नीचर और बिल्डिंग किधर है, देखो फर्नीचर फर्नीचर, बिल्डिंग तो मिला इधर, फर्नीचर भी मिला, मतलब इसे भी स्टार कर दिया। इसका भी अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है और इसके नीचे आपको 3-3 4-4 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया बच्चों, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज और वेजेस, सैलरीज और वेजेस को स्टार करना है आपको, सैलरीज और वेजेस को भी स्टार करना है आपको। तो सैलरीज, वेजेस तो मिल गया, वेजेस को मैंने स्टार कर दिया, और सैलरीज किधर है, सैलरीज देखो, सैलरीज 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 देखो, यहाँ पे सैलरीज है, यहाँ पे सैलरीज है, इसको स्टार कर लो। तो इसका आपको अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और आपको 3-4 लाइन छोड़ना है, ठीक है। तो इतना आपकी चीजें हो गई, इतना ऑलमोस्ट आपकी चीजें हो गई। अभी आपको पोस्टिंग करना है। अब पोस्टिंग करते वक्त पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो सबसे ऊपर क्या आता है, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया आपको। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना दिया, इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा नाम, ट्रेडिंग अकाउंट एज द ईयर 31 मार्च 2019, ठीक है। क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। पहले क्या आता है, सबसे ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है, परचेस, परचेस में से क्या होता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, लेस होता है। फिर क्या आएगा, वेजेस, जो था मैंने पूरे यहाँ पे चीजें कर दिया, आपको भी सेम इस तरीके से कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वही फॉर्मेट है, खाली ट्रेडिंग हमने अलग बनाया, प्रॉफिट में अकाउंट अलग बनाया है, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए। सेम जितने भी आपके थे पूरे मैंने कर दिए, जिस पे हिडन एडजस्टमेंट था, जो भी एडजस्टमेंट हो रहा था उसका मैं अमाउंट इनर कॉलम में लिख दिया, और जिसपे नहीं था उसका अमाउंट मैंने बाहर वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। कमीशन रिसीव भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। फिर कैपिटल हमेशा क्या होता है, अंदर आता है, बैलेंस शीट कैपिटल जो था हमेशा इनर कॉलम में आता है हमेशा। फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, सब कुछ पोस्टिंग कर लिया। तो आप लोग भी देख लीजिए, सब कुछ पोस्टिंग हो गया, कुछ छूट गया होगा तो सॉरी, आप लोग पोस्टिंग कर लीजिएगा, बट ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, सब कुछ पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, जो हिडन एडजस्टमेंट है, सबसे पहले जो हिडन एडजस्टमेंट है आपका, उसको करेंगे। क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी देखो हमारा 31 मार्च 2019 में क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है हमारा ईयर जो है, 31 मार्च 2019 में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। बट आपने क्या किया, 31 दिसंबर तक पैसा दिया। मार्च में आपका साल खत्म हो जा रहा है, बट आपने दिसंबर तक पैसा दिया, मतलब कितना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कहीं ना कहीं आपने 9 महीने का पैसा एक्स्ट्रा दिया। अब अगर 9 महीने का पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो क्या, एसेट्स है। अगर मुझे आपको सिर्फ 3 महीने का पगार देना है, 3 महीने का आपको सैलरीज देना है, मैंने आपको सैलरीज 12 महीने का दे दिया, तो कहीं ना कहीं 9 महीने का पैसा मैंने आपको एडवांस में दिया। और जब भी एडवांस में देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असेट्स, मतलब मैंने पहले ही पैसा दे दिया, मतलब मेरे लिए क्या है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो आपने पहले से पैसा दे दिया तो कहीं ना कहीं आपको लेस करना होगा। तो सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम क्या गया, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम इधर है। अब यहाँ पे से लेस होगा, क्या होगा, लेस, क्योंकि आपने 1 साल का दिया, आपको देना था सिर्फ 3 मंथ का, आपको देना था सिर्फ 3 मंथ का, आपने दिया कहीं ना कहीं 12 मंथ का दिया, तो 9 मंथ का यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, मतलब 9 मंथ का आपने प्रीपेड किया। तो यहाँ पे लिखना है 9 मंथ प्रीपेड, मतलब पहले ही पेड कर दिया। अगर ये 18,000 पूरे साल का है, 18,000 पूरे साल का है, तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे खाली 18,000 कर दो, 18,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, मतलब मिल गया आपको एक महीने कितना मिला, 1500, एक महीने का आपको मिल गया 1500। तो 1500 इंटू 9 कर दो, कितना हो गया, 13,500। मतलब आपने 13,500 कहीं ना कहीं ज्यादा दे दिया था, आपने एक्स्ट्रा दिया है 9 महीने का। अगर 18,000 में से मैं 13,500 लेस करूं, 18,000 में से मैं 13,500 लेस करूं तो कितना होगा, 4,500, बाहर कितना आएगा, 4,500। मतलब मैंने 13,500 एक्स्ट्रा दिया है, 13,500 क्या मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो मतलब मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो जाएगा, 13,500। मैंने उस तरीके से एसेट में लिख दिया। एक इफेक्ट होता है जहां पे आपने एक्स्ट्रा दिया वहां से आप लेस करोगे, और दूसरा मतलब आपके लिए क्या है, पहले से आपने एडवांस देके रखा है तो आपके लिए क्या होगा, असेट्स होगा, तो आपको असेट्स में लिखना है। तो मैंने असेट्स में लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 13,500, सिंपल है, खत्म हो गया हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो अब बाहर का एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। अब बाहर का क्या है, पहला देखो क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक का ऑलवेज 2 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो यहां पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहला इफेक्ट कहां आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग कितना 60,000 है, तो यहाँ पे लिखना है 60,000, ठीक है। सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट में, आपके बैलेंस शीट में असेट साइड, तो असेट साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, असेट साइड में आएगा, ठीक है। कितना है 60,000,
तो 60,000, ठीक है, ट्रिपल छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं बच्चों, ये हो गया। क्या बोला, एन अमाउंट ऑफ 3,000 स्टिल टू बी रिसीव अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब कि कुछ पैसा आपका भी स्टील है, कुछ पैसा अभी आपका बाकी है लेना। अभी कमीशन आपके लिए क्या, इनकम से एंड गेन से, अभी आपको कमीशन 3,000 मिला और कहीं ना कहीं 3,000 रुपए और लेना बाकी है। स्टील मतलब क्या होता है, स्टील मतलब क्या होता है, और लेना हो मतलब कहीं रखा है, आपको लेना बाकी है। मतलब आपको कमीशन 3,000 मिल गया और कहीं ना कहीं आपको 3,000 और मिलने वाला है। तो 3,000 और मिलने वाला तो क्या होगा, पहले ऐड होगा। अभी मेरे को मिलना था 6,000, 3,000 पहले मिल गया, अभी 3,000 कहीं ना कहीं मिलने वाला है, मिलने वाला तो मेरे लिए क्या होगा, पहले कमीशन में ऐड होगा। तो चलो पहले कमीशन में ऐड करेंगे, कमीशन में ऐड करेंगे, ऐड स्टील कमीशन रिसीव, स्टील कमीशन रिसीव। कितना बच्चों, 3,000 बाकी था, लेना बाकी है अभी। बाहर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, ठीक है। अबे 3,000 आपको मिलना बाकी है। अब 3,000 अगर मिलना बाकी है तो मेरे लिए क्या है, वो असेट्स है ना बच्चों। अगर 3,000 मुझे मिलना बाकी है तो मेरे लिए क्या, असेट्स है। तो यहाँ लिखना है कमीशन, अभी कमीशन मिलना बाकी है, मतलब मेरे को रिसीव है, मतलब मेरे को पैसा मिलने वाला है, मतलब मेरे लिए क्या, असेट्स की चीजें है 3,000। देखो अभी 3,000 अगर मेरे ऊपर, आपके ऊपर कर्जा है, मैं बोलूंगा बच्चे मुझे 3,000 रुपए देने वाले, तो आप अगर अगले साल भी दोगे तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए प्रॉपर्टी है, पैसा मिलना है, मुझे देना तो है ही नहीं, मेरे पास कर्जा तो है ही नहीं, मेरे लिए क्या प्रॉपर्टी है, मिलना है तो मेरे लिए प्रॉपर्टी है, तो कहां पे आएगा, असेट्स में आएगा, सिंपल है। चलिए उसके बाद देखते क्या बोला गया, देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी आपने डेटर्स पे क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया है, और क्रेडिट पे डिस्काउंट आपको मिला है। डेटर्स पे आपने डिस्काउंट दिया है और क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट आपको मिला है, मतलब कि आपको जिससे पैसा लेना था आपने उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया, और आपको जिसको पैसा देना था आपको कहीं ना कहीं उसने आपको डिस्काउंट दिया, मतलब फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, डेटर्स में कितना बोला है 2%, और इस पे कितना बोला है 3% क्रेडिटर्स पे, ठीक है। तो डेटर्स पे आ जाओ, डेटर्स पे आ गया, इस पे लिखना है लेस। लेस होता है कभी भी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बोला है, 2% बोला है, तो 2%, ठीक है। अगर 3150 पे 2% निकालो, 31,500 पे, 31,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 630 रुपए आया, तो 630। चलो इसको लेस करेंगे, 31500 माइनस 630, लेस कितना कितना आया मेरा, 30870 बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अभी जो डिस्काउंट आपने दिया कहीं ना कहीं आपके लिए खर्चा है ना। अगर आपको मिलना था 35,000, 31,500 मिलना था, बट मिल कितना रहा है, 30,870 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको 630 रुपए का लॉस हुआ। तो 630 रुपए का जो लॉस हुआ वो कहां पे लिखेंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लिखना है 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना दिया है बच्चों, 630 रुपए दिया है, तो कितना दिया है 630, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्रेडिटर्स पे क्या बोला है, क्रेडिटर्स पे कितना बोला है, देखो 37500, 37,500 पे कितना बोला है, 3% बोला है, 3% इंटू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 कितना हुआ, 1125। तो यहां पे भी लिखना है लेस प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स। कितना बच्चों, 1125। चलो 37,500 माइनस कितना है 1125, कितना आया 36375, 36,375। अभी देखो जिसको आपको पैसा देना था, अभी आपको देना था 37,500, बट आप कितना दे रहे हो, आप दे रहे हो 36,375, मतलब कहीं ना कहीं आपको 1125 रुपए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1125 का प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी प्रॉफिट होता है तो कहां लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहां पर लिखना है बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स पे आपको क्या मिला, प्रोविजन मिला, मतलब डिस्काउंट मिला, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट तो भी चलेगा। कितना मिला बच्चों, आपको मिला है 1125 रुपया, तो 1125 रुपया कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों हो गया। अब देखते तीसरा वन क्या बोला है, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। फोर्थ वन क्या बोला है, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस बाय, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम हुआ,
रिड्यूस मतलब क्या हुआ, कम हुआ, कितने से 4500, और एंड बिल्डिंग कितना हुआ 10% कम हुआ, ठीक है। तो आपको पहले फर्नीचर पे कितना डायरेक्ट अमाउंट दिया 4500, फर्नीचर पे डायरेक्ट अमाउंट दिया कितना 4500 रुपया दिया है, तो फर्नीचर पे आ गया मैं। और रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम हुआ मतलब लेस होगा, तो लेस लिखते हैं डेप्रीशिएशन, जब भी लेस करोगे तो लिखोगे लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना 4500, डायरेक्ट आपको अमाउंट बाहर दिया हुआ था 4500 आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया है, तो आपको लेस करना है 19500, 19500 माइनस 4500, बाहर कितना आएगा, बाहर आ जाएगा आपका 15000 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो उसके बाद आपको बिल्डिंग पे बोला गया है, बिल्डिंग पे क्या बोला है, लेस क्या बोला है 10% डेप्रीशिएशन, तो लेस करेंगे अपन डेप्रीशिएशन 10%। अगर 37,500 का मैं 10% का कितना आएगा 3750 रुपए आएगा। अगर मैं 37,500 का 10% डेप्रीशिएशन निकालू तो कितना आएगा 37,500, मतलब खाली लास्ट का एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी आप 10% निकालोगे तो लास्ट का एक जीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर मैं लेस करूं 37,500 माइनस कितना है 3750 रुपया, बाहर कितना आएगा 33,750। अब यहां कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ, तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बच्चों, लोग बच्चे बोल रहे लॉस होगा, सही बात है लॉस होगा, क्योंकि मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ। लॉस होगा तो कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लिखना है टू डेप्रीशिएशन ऑन, ठीक है, ऑन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 2 डेप्रीशिएशन बाकी है, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पेज ले लूंगा, ड्रॉ कर लूंगा, तो इसको मैं क्रफ करके रफ किया, यहाँ पे 2 पेज लिया, ठीक है, 2 पेज ड्रॉ करना है मेरे को। चलो उसके बाद मार्कआउट करना है, तो कॉलम इस तरीके से बनेगा। चलो सिनारो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सीन भी अच्छा है, सम भी अच्छा है, मजा आ रहा है। चलो उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, डेप्रीशिएशन किस पे निकाला आपने, एक तो आपने निकाला फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे आपको डायरेक्ट मालूम था कितना था 4500 था, बरोबर। और बिल्डिंग पे आपने निकाला है, 3750 रुपया, तो मैंने यहाँ पे लॉस में लिख दिया डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद देखते क्या बोला आप, आउटस्टैंडिंग। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग बोला जाए तो आउटस्टैंडिंग पहले ऐड होता है, और ऐड होने के बाद आउटस्टैंडिंग मतलब आपको पैसा देना बाकी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, तो आपको लायबिलिटी में शो करना है, ठीक है। 2 इफेक्ट बता दिया मैंने। तो फर्स्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग क्या बोला, सैलरीज कितना बोला 4500, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 4500, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में इसको ऐड करना है पहले, ऐड। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है बच्चों, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों 4500 है, बाहर कितना आएगा 34,500, 30,000 और प्लस 4,500 कितना हो जाएगा 34,500 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं, एंड वेजेस पे कितना बोला है 1500, वेजेस पे कितना बोला है 1500 बोला है, तो वेजेस पे लिखना है ऐड। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऐड ही होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना बोला है 1500 बोला है, मतलब बाहर कितना आ जाएगा 9000, बरोबर। 7500 1500 कितना जाएगा 9000, 9000, ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट आएगा आपके लायबिलिटी में, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये कर्जा है, कहीं ना कहीं आपको देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए आपको देना पैसा बाकी है। तो पहला किस पे है, पहले है आपके सैलरीज पे, सैलरीज पे आपका 4500, और आपका वेजेस पे कितना है 1500 है, तो कितना हो गया, मतलब 6000 कहीं ना कहीं आपको देना बाकी, आपके ऊपर कर्जा है, अभी भी कर्जा है। इस तरीके से मेरा सम क्या हुआ, पूरा एडजस्टमेंट वगैरह सब हो गया। अभी आपको क्या करना है, टैली करना बाकी है, तो टैली करते वक्त मैं क्या करूंगा, कैलसी ले लूंगा फटाक से। चलो तो पहले कौन सा करेंगे, पहले वाला करते हैं, कितना है 27,000 प्लस 39,000 प्लस फिर कितना है 9,000, कितना है 9,000 कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 75,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 75,000, ठीक है। और टैली करेंगे, पहले कितना है 94,500 प्लस 94,500 प्लस 60,000 60,000 कितना आया 1,54,500। तो बड़ा कौन सा है, 75 बड़ा है कि 1 लाख बड़ा है, 1 लाख बड़ा है ना, तो 1,54,500 इसका टैली करेंगे तो आएगा 1,54,500, इसको टैली करेंगे तो आएगा 75,000। तो बड़ा कौन सा है 1,54,000 बड़ा है,
तो दोनों तरफ कितना आएगा 1,54,500 आएगा। अब 1,54,500 में लेस करना है 75,000 तो कितना आएगा 79,500। कितना आएगा बच्चों 79,500। तो यहाँ पे लिखना है आपको 79,500 कम पड़ रहा है वो लिख दिया। अब इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या, आपका इनकम ज्यादा है, इनकम होता है क्रेडिट साइड, मतलब आपका इनकम एंड गेन ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो आया ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आया, तो ये क्या जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या बोलेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट वहां था, यहाँ पे हमने क्या कर कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कर लिया। वहां पे कैरी डाउन था, यहाँ पे क्या कर लिया ब्रॉट डाउन कर लिया। ब्रॉट डाउन कितना किया 79500, तो 79500 ब्रॉट डाउन कर लिया। चलो इसको भी टैली करेंगे वापस। चलो तो पहले वाला करेंगे 79500 प्लस कितना है फिर 6000 प्लस फिर कितना 1125 कितना आया, यहाँ पे लिख दो 86625। कितना आया 86625 आया। अगर मैं बात करूं इसको टैली करूं, इसको टैली करने से पहले ये जो बैड डिप्स है बच्चों, ये जो बैड डिप्स बचा है वो बैड डिप्स तो मेरे यहां से आपको एक चीज बाकी था ना, क्या बाकी था लेस, क्या था ओल्ड बैड डिप्स, लॉस्ट ओल्ड बैड डिप्स था ना अपना ओल्ड बैड डिप्स, ठीक है ओल्ड बराबर है ना ओल्ड आरडीडी है ना, ओल्ड आरडीडी है, तो सॉरी ओल्ड आरडीडी यहां से लेस करना होगा, तो लेस ओल्ड आरडीडी जो कि हमेशा लेस होता है ना, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं आप भूल जाओगे। इधर है, चलो तो यहाँ पे कहाँ है देखो यहाँ पे दिया ना आरडीडी लेस, और ये क्या होता है ऑलवेज बैड डिप्स में क्या होता है लेस होता है, तो यहाँ पे बैड डिप्स से कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बैड डिप्स से क्या होगा सिर्फ वो लेस हो जाएगा। तो लोग कितना है बैड डिप्स कितना है, देखो लेस ओल्ड आरडीडी कितना है, ओल्ड आरडीडी कितना है बच्चों, लेस ओल्ड आरडीडी आपका 3000 कितना है 3000 रुपए है, यहाँ पे लिखना है 3000। तो 4500 आपका बैड डिप्स था, 3000 आपने पहले सेव करके रखा था, बाहर कितना आएगा 1500 रुपया आ जाएगा सिंपल। चलो इसको टैली करेंगे अभी, 1500 प्लस 4500 प्लस 34500 प्लस 7500 प्लस 1500 630 4500 प्लस 3350, ये कितना आया 58380, कितना आया 58380। तो बड़ा कौन सा है बच्चों 86 बड़ा कि 86 बड़ा है, तो क्या डबल क्या आएगा 86625, दोनों तरफ क्या आएगा 86625 मतलब कि आपका जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है, जो आपका क्रेडिट साइड का ये अमाउंट है वो क्या है बड़ा है आपके डेबिट साइड से, ठीक है। तो क्रेडिट का बड़ा अमाउंट है, क्रेडिट साइड का दोनों तरफ क्या आएगा क्रेडिट साइड का अमाउंट आएगा 86625, जो बड़ा अमाउंट होगा दोनों तरफ आएगा। अब इसका अमाउंट क्या है छोटा है 58 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा लेस करना होगा, किसमें से लेस करना होगा इसमें से, तो देखो 86625 इसमें से आपको इसको लेस करना है, जो इसका टैली आया था मेरा माइनस क्या टैली कितना आया था 58380 आया था, तो 58380 कितना बचा 28245 बचा ना, तो 28245 इसको क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। आपको यहाँ पे क्या हुआ नेट प्रॉफिट हुआ, क्यों हुआ टू नेट प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल में, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब क्यों प्रॉफिट क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जो आपका इनकम एंड गेन्स होता है वो होता है क्रेडिट साइड, तो आपका क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा है आपके डेबिट साइड से, मतलब क्या जो आपका इनकम एंड गेन्स होता है क्रेडिट साइड वो क्या हुआ ज्यादा है, मतलब आपको ज्यादा पैसा मिला है। और आपको जो डेबिट साइड है वो क्या होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब आपका जो एक्सपेंसेस था जो आपका लॉसेस था वो क्या हुआ है कम हुआ है, मतलब क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला। अब नेट प्रॉफिट कितना मिला 28245 क्या होगा आपके कैपिटल में ऐड होगा,
तो यहाँ पे लिखना है ऐड, कैपिटल में क्या होता है, ये ऐड होता है, कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 28245। चलो इसको ऐड करेंगे, 1,20,000 प्लस कितना है 28245, 28245 कितना आया 1,48,245। टैली करो फटाफट, प्लस कितना है 75,000, 75,000 प्लस फिर कितना है 30,000, 30,000 प्लस फिर कितना है 36375, 36375, 36375 प्लस 6,000, 6,000। उसके बाद देखते इधर कुछ है नहीं है, तो कितना हुआ 2,95,650। क्या हुआ 2,95,650 आया, 2,95,650 आया। चलो तो यहाँ पे लिखना है मुझे 2,95,620। चलो अभी करेंगे असर का करेंगे, तो असर का करेंगे, चलो क्या है 30,000, पहला क्या है 30,000, तो 30,000 प्लस 30,000 प्लस फिर कितना है 15,000, 15,000 प्लस 15,000 फिर कितना है 33,750 प्लस फिर कितना है देखो 13,500, 13,500 प्लस फिर कितना है देखो 25,500, 25,500 प्लस फिर कितना है देखो 30870, 30870 प्लस 30870, 16500, 16500 प्लस यहाँ पे कितना है देखो 60,000 और 3,000, 60,000 प्लस 3,000 कितना आया बाय 22,81,120। फिर कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, लायबिलिटी जो साइड है वो आपको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रॉन्ग आ रहा है। इसको आपस अपन टैली करेंगे एक बार और, तो ये अपना असर का जो आ रहा है वो लिख लेंगे। कितना आ रहा है असर का, कितना आ रहा है, असर का आ रहा है 2,28,120। चलो अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक बार वापस टैली करेंगे। चलो तो पहला कितना है 1,20,000 है, चलो तो लिखेंगे 1,20,000, ठीक है 1,20,000। ओके एक मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है जरा देख लो किसका फोन आ रहा है, एक सेकेंड। चलो 1,20,000 यहाँ पे हो गया, प्लस फिर कितना है आपका देखिए, सॉरी डायरेक्ट करते ना अपन, कितना है 1,48,245 प्लस, ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है देखो बच्चों, उसके बाद क्या दिया आपको 75,000 आपका बिल्स पेबल, 75,000 बिल्स पेबल दिया है। ओके उसके बाद देखो क्या दिया है, एक सेकेंड, चलो 75,000 दिया, उसके बाद 75 के बाद क्या दिया है 30,000, तो 30,000 प्लस यहाँ पे कर लिया। चलो उसके बाद देखते क्या दिया है, 30,000 के पास क्या दिया देखो, 30,000 के बाद क्या दिया 1,48,4,825, 1,48,245, 30,000 कितना दिया है। फिर क्रेडिटर्स कितना दिया आपको 3,6,375, 3,6,375 प्लस करना है। उसके बाद क्या दिया देखो 4500 कितना दिया 6,000, 2,95 2,95,620 आ रहा है इसमें, तो क्यों है 2 लाख वापस करते चलो एक बार और, 1,48,245, चलो 1,48,245 प्लस 1,48,245 फिर कितना है 7,500। सॉरी ये जो बिल्स पेबल था, ये जो बिल्स पेबल है बच्चों देखो, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 7,500 है, हमने क्या लिख दिया 75,000 लिख दिया, इसके लिए रॉन्ग हो रहा था बस। अब देखो 7,500 प्लस 30,000 प्लस कितना है 3,6,375 प्लस फिर कितना है देखो 6,000 कितना आया 2,28,120 कितना आया 2,28,120 आया है। तो 2,28,120 हमारा आंसर भी कितना आया था, सेम आया था, कितना आता 2,28,120। मतलब क्या हुआ हमारा सम क्या एक्यूरेट राइट हुआ, हमारा सम क्या हुआ टैली हुआ, मतलब हमारा जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी था जो हमारा असेट्स था क्या हुआ इक्वल हुआ, मतलब क्या हमारा सम क्या हुआ परफेक्टली राइट है। और रॉन्ग क्या हुआ था, हमने क्या किया था बिल्स पेबल जो था उसमें हमने 1 0 बढ़ा दिया था, वहां पे 7,500 था, हमने 75,000 लिख दिया था, इसलिए मैं रॉन्ग हो रहा था।
बट राइट है, क्योंकि अगर आपका टैली नहीं होगा तो आपको एक बार देखना है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग लिखा होगा, तभी आपका टैली नहीं हो रहा है। मैंने चेक किया, मेरे को फटाक से मिल गया, तो मैं क्या राइट कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स जो आपके रहेंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना, और अपने कमेंट बॉक्स में आपका प्यार चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार जरूर देना। और ये अपने वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, कोई आपको डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तब तक आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम लेके, तब बाय बाय, ख्याल रखना।